हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो अभी निकलने वाला है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आने वाला है 6000 प्लस, उसमें क्या क्या योग्यता होगा, क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं, कौन सा दस्तावेज हमको चाहिए, कैसे क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन सा एलिजिबिलिटी है, कौन सा पेपर हमको चाहिए, उसके लिए हम जानेंगे। और ये बहुत दिन के बाद 2018 के बाद अभी जा कर के निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है और उसका कुछ दिन के बाद वैकेंसी आ जाएगा। और आप इसमें देखिए हम अभी क्या क्या बताते हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। जैसे कि हम इसमें लिखे हुए हैं कि 5000 प्लस पद आएंगे, से हम लोग क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, सिलेक्शन बोर्ड जो अभी प्रोसेस के चाहे तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें क्या क्या आया है, क्या क्या नया आया है, उस पर हम देखेंगे। एज लिमिटेड देखेंगे, है ना। अब देखिए इसको आगे करके देखते हैं। चलिए देखिए इसमें हम अभी लिखे हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कुल 200 अंक का आधार पर किया जाएगा, है ना। 200 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें 160 अंक का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, है ना। ये रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो भी होगा 3 घंटा का क्वेश्चन रहेगा, है ना। जैसे और ये सिलेबस, जैसे सिलेबस वही है नेट वाला जो क्वालिफाई यूजीसी नेट का जो होता था वही सेम को है प्रोफेसर बनने का। जैसे कि इसमें पहले होता था कि यूजीसी नेट निकाल करके और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन बिहार में क्या किया गया है कि एक बीईटी या फिर स्लेट किया गया है। बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरह से किया गया है। जैसे पहले हमको टीचर 10-12 का टीचर बनने के लिए 10-12 का टीचर बनने के लिए 10-12 + 2 तक टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता था, स्टेट निकालना पड़ता था, है ना। स्टेट लेवल का टेस्ट निकालना पड़ता था। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट या फिर स्लेट निकालना है या फिर यूजीसी निकालना है ना। यूजीसी निकला, जिसका निकला हुआ है वो सीधे बैठ जाएंगे और बाकी ये सब है। तो 160 नंबर का आपको बताया कि ये थ्योरी रहेगा, जिसमें सॉरी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और बचा जो 40 नंबर का, वो 40 नंबर इंटरव्यू के आधार पर रहेगा, है ना। इंटरव्यू के आधार पर 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, है ना। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। यानी कि इसमें 2 एग्ज़ाम किया गया है। पहला एग्ज़ाम है रिटेन टेस्ट किया गया है ना। और दूसरा किया गया क्या चीज़, इंटरव्यू किया गया है, इंटरव्यू, है ना। इसका दे दिया गया 160 अंक, इसका दे दिया गया है 40 अंक, यानी कि दोनों मिला करके 200 अंक हो गया और 200 अंक ला करके उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, है ना। चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे पहले, पीएचडी थीसिस और एक्सपीरियंस मिला करके पहले बनता था, है ना। तो इस बार बिहार सरकार ने एक काम किया है कि एक्सपीरियंस वाले को ड्राफ्ट तैयार किया है। जैसे ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है तो नए ड्राफ्ट के अनुसार टीचिंग अनुभव के लिए अलग से अंक देने का प्रावधान हटाया जा सकता है ना। इसमें प्रावधान हटाया जा सकता है, ड्राफ्ट में ही कहा गया है कि हटा देंगे, है ना। और जो भी जैसे कि आपको हम बताए कि 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, और 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू में जैसे 1:3 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 1:3 में बुलाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए जनरल में 50%, है ना, और ये आरक्षित के लिए 45% न्यूनतम क्वालिफिकेशन ये है ना। तो अब आगे देखिए इसमें बताया गया वो 1:3 में अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और इसका टीचिंग के अलग से अनुभव नहीं दिया जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, अब देखिए अब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, है ना। तो 10-12 तो स्नातक और मार्कशीट और का सर्टिफिकेट वो तो कंपलसरी हो गया। अब इसमें जो एग्ज़ाम जो बताया गया है कि NET, BET, SLET क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए आपको हम बताए थे कि नेट यूजीसी, है ना, एक है BET और SLET, है ना। तो ये दोनों तो बिहार सरकार का ही है ना। ये बिहार गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम लेगी, है ना, बिहार गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम लेगी, है ना। तो ये और नेट का है और इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, और ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, और ये डोमिसाइल जिसका बिहार का है वो बिहार में लगाएंगे अपना, है ना। अब एक्सपीरियंस लगाना है तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए नेट अगर मान लेते हैं कोई NET पहले से क्वालिफाई है ना,
यूजीसी पहले से क्वालिफाई हैं तो वो सीधे प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होगा ना उसमें बैठ सकते हैं ना, है ना। इसको SBET या SLET का एग्ज़ाम की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मान लेते हैं अब बन गए हैं, अब एग्ज़ाम दे दिए ना, SLBET का स्लेट या BET का एग्ज़ाम दे दिए हैं। अब वैसा कोई कंफर्म तो नहीं कि 100% ही पास हो जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, है ना। 6000 से 6000 प्लस मान लेते हैं, 6000 सीट है, 6000 प्लस सीट है ना। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में 6000 प्लस है तो 6000 को मान लेते हैं 6000 असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, क्वालिफाई कर लिए, है ना। मेरिट बन गया इन लोगों का, 6000 का मेरिट बन गया, ठीक। अब टोटल मान ले फॉर्म गिरा है 10,000, एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि 10,000 फॉर्म भरा है, ठीक। उसमें 6,000 ये प्रोफेसर बन गए, है ना। बाकी बचा 4,000 तो ये 4,000 कैंडिडेट है, ये क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन आता है कि 4,000 कैंडिडेट क्या करेंगे, निकाल लिए। तो उनके लिए भी बिहार सरकार ने एक अच्छा सोचा है। क्या सोचा है, उसके 4,000 के लिए ये अब के लिए एक गेस्ट लेक्चरर का प्रावधान रखा है ना। कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के तौर पे काम कर सकते हैं, है ना। जैसे नियुक्ति बेट परीक्षा एग्जाम में निकाल लिए, मुख्य मेरिट बन गया, सब कुछ बन गया, नियुक्ति हो गया, है ना। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या कहेगा, वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में है या फिर नहीं चयन हो पाया, कुछ अंक से छूट गया, फाइनल कट ऑफ से थोड़े से अंक से रह गए, है ना। तो उसके लिए गेस्ट लेक्चर का फैसिलिटी का अवसर बिहार गवर्नमेंट देगा, है ना। चलिए अब इसमें देखिए बेट का मेरिट का लाभ का मेरिट का लिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी दोनों के लिए आधार बनेगी, है ना। एक मुख्य बात है। फाइनल कट ऑफ पे वंचित वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार को नियुक्त किया जाएगा, क्या चीज़ बताओ, गेस्ट लेक्चर के तौर पे किया जाएगा, है ना। कैरियर ग्रोथ में देखिए क्या है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन अनुभव अगली भर्ती के लिए बेहतर तैयारी होगा, है ना। तो ये गेस्ट लेक्चर अगर पहले से काम करता है तो हो सकता है अगर आगे चल के कोई भी अनुभव देता है, अनुभव के हिसाब से कुछ किया जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान दिया जाए। ये ड्राफ्ट जितना भी अभी तक ड्राफ्ट बन रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट निकल रहा है, तो उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब देखिए ये रिक्वायरमेंट ड्राइव का क्या है ना। इसमें देखिए कि बिहार स्टेट में देखिएगा, बिहार स्टेट में 13 प्लस विश्वविद्यालय हैं और 9 डिग्री कॉलेज भी हैं जो भी नया बना है ना। तो 13 प्रमुख विश्वविद्यालय और 9 निर्मित डिग्री कॉलेजेज हैं। और इसमें देखिए कैसे पारदर्शी प्रक्रिया क्या हो, जैसे TRA1 जैसे आप देखे थे इसमें BPSC TRE में देखिएगा TRE1 TRE2 TRE3 के जैसे कि सफलता के बाद अब उच्च शिक्षा में प्रदर्शी और व्यक्तित्व बहाली, है ना। इसमें जैसे TRE1 TRE2 TRE3 में जैसे एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर ये होगा, है ना। अब इसमें देखिएगा और इसमें अपार संभावना 50% से अधिक रिक्तियां के साथ यह प्रोफेसर बनने का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मौका है ना। इसमें लगभग तो आप समझिए कि हर कॉलेज में लगभग जैसे कि 50% से ऊपर ही सीट खाली है, तो उसमें बहुत जगह का बन सकते हैं। मुख्य फोकस भविष्य की सफलता, है ना। इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ है ये कि अगर मान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर चयन नहीं हो पाया, मान ले चयन नहीं हो पाया, तो गेस्ट लेक्चरर के रूप में हो सकते हैं ना। इससे यहाँ से भी कुछ हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब देखिए कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी क्या क्या आने वाला है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, फिलोसफी, म्यूजिक, नेपाली, ये सब आने वाले हैं। और एक इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें आने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल, जियोग्राफी, इतिहास, ये सारे कुछ का सब्जेक्ट है। फिर साइंस में अगर देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें एक चीज़ देखिएगा, कंप्यूटर साइंस का भी वैकेंसी इसमें डाल दिया गया है ना। फिर इन्वायरमेंटल साइंस इससे भी आ रहा है। विशेष नोट, स्पेशल नोट पर है ना। इसमें क्या है, रिक्तियों की संख्या
विषयवार अलग अलग होगी, है ना, सब अलग अलग हो तो जान रही है। सबसे अधिक पद मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी जैसे विषयों के होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, उसमें देखिएगा कि हिंदी का भी नहीं टीचर है, तो इस यहाँ से भी हो जाएगा इसका।